पुनर्जन्म के बाद छोटी लड़की ने जो पहला काम किया वह यह था कि उसने अपने माता पिता से संबंध तोड़ लिए और जन्मदिन का केक अपनी बहन के चेहरे पर लगा दिया। फिर वह घर से अकेली चली गई। उसके हाथ में सिर्फ $300 वाला बैंक कार्ड था। फिर भी छोटी लड़की आत्मविश्वास से भरी हुई थी क्योंकि उसने सिर्फ $300 से दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति बनने की योजना बनाई थी। हालांकि क्योंकि वह बहुत छोटी थी, उसे तुरंत एक अभिभावक की जरूरत थी। उसने तुरंत सड़क पर एक भिखारी को चुना और उसका रास्ता रोक दिया। $300 के लालच में आकर उसने छोटी लड़की को गोद ले लिया। लड़की ने भिखारी टोनी से कहा कि वे अपना पहला पैसा कमाने वाले हैं। टोनी बहुत उलझन में था, उसे नहीं पता था कि पैसे कैसे कमाए जाएं। लड़की ने उससे कहा कि जल्द ही ठंड की लहर आने वाली है, इसलिए उन्हें अभी से चारकोल जमा कर लेना चाहिए और ठंड आने पर उसे ऊंचे दामों पर बेचना चाहिए। टोनी को लगा कि छोटी लड़की पागल हो गई है, इतने गर्म मौसम में ठंड की लहर कैसे आ सकती है। लेकिन आखिरकार यह उसका पैसा था, इसलिए उसने बस उसके साथ चलना शुरू कर दिया। लेकिन रात होने तक टोनी के पीछे पीछे चलने से अच्छे दिन नहीं आए। उसे टोनी के साथ एक पुल के नीचे सोना पड़ा। टोनी ने उससे यह भी कहा कि $300 बर्बाद हो सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल उन्होंने समाचार प्रसारण सुना जिसमें बताया गया कि ठंड की लहर आने वाली है। कल रात से ही पूरे शहर में सर्दी का मौसम शुरू हो जाएगा। टोनी को यह जानकर आश्चर्य हुआ। पता चला कि वह छोटी लड़की अपने पिछले जन्म में दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति थी। फिर भी उसके परिवार ने उससे अंतहीन मांग की। वह गोद ली जाने के दूसरे साल में ही पुनर्जन्म ले लेती है। क्योंकि उसे बचपन में अनाथालय से गोद लिया गया था, इसलिए उसके परिवार ने सोचा कि उसे घर दे देना ही काफी है। लेकिन हर त्योहार पर तीनों भाई अपनी बहन के लिए सिर्फ उपहार खरीदते थे, जिससे उसके पास कुछ नहीं बचता था। अगर वह अपनी बहन को परेशान करती तो दत्तक माता पिता उसे खाने भी नहीं देते थे। उसे खाना खत्म होने तक इंतजार करना पड़ता था, फिर खुद ही प्लेटें चाटनी पड़ती थीं। लेकिन इस जीवन में वह इस परजीवी जैसे परिवार से बहुत दूर रहेगी। टोनी को सहज सफलता की जिंदगी देगी। जल्द ही ठंड की लहर आ गई। छोटी लड़की ने शहर के लगभग सभी चारकोल पर एकाधिकार कर लिया, यहाँ तक कि व्यापारियों को भी उससे ऊंचे दामों पर चारकोल खरीदना पड़ता था। छोटी लड़की ने बहुत सारा धन कमाया। जब उसके 3 भाई चारकोल खरीदने गए तो व्यापारियों ने उन्हें बताया कि छोटी लड़की ने सब कुछ खरीद लिया है। पीछे मुड़ने पर उन्होंने छोटी लड़की और टोनी को आते देखा। उन्होंने लड़की से पूछताछ की, पूछा कि क्या उसने घर से पैसे चुराकर कोयला खरीदा है, लेकिन टोनी ने समय रहते हस्तक्षेप किया। लड़की ने उन्हें बताया कि अब उनका कोई रिश्ता नहीं है। फिर उन्हें गोद लेने के कागजात दिखाए, लेकिन जब उन्होंने गोद लेने के कागजात देखे और उन पर नजर डाली तो उन्होंने तुरंत उन्हें फाड़ दिया। जैसे ही लड़की वापस बहस करने वाली थी, वह अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर की जांच के बाद पता चला कि लड़की लंबे समय से मैल न्यूट्रिशन के कारण बेहोश हुई थी। ये सुनकर टोनी डैडी का दिल टूट गया। उन्होंने तीनों भाइयों पर बाल शोषण का आरोप लगाया। तीनों भाइयों ने लड़की पर खाने में बहुत ज्यादा नखरे करने का झूठा आरोप लगाया। तब तक छोटी लड़की जाग चुकी थी। वह अब तीनों कमीने भाइयों की परवाह नहीं करना चाहती थी। फिर टोनी डैडी अपनी बेटी को ले गए। जब तीनों बिना चारकोल के घर लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके माता पिता ठंड से कांप रहे थे। ये पता चलने के बाद कि सारा चारकोल छोटी लड़की ने खरीदा था, माता पिता ने भी उससे संबंध तोड़ ली। दत्तक माता पिता गुस्से में आ गए और उन्होंने छोटी लड़की को सबक सिखाने का फैसला किया। इस बीच छोटी लड़की ने अपना पहला भाग्य बनाने के बाद ऑनलाइन मॉल खोलकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि यह ऑनलाइन मॉल अपने गुप्त मालिक को अरबों डॉलर दिलाएगा।